नमस्कार किसान मित्रों, मैं जय सिंह आप सभी का अपने चैनल एग्रीकल्चर मैटर पर स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे, अगर आपकी फसल जो है 50 दिन प्लस हो चुकी है, 50, 55, 60, 75, 70 ऐसे अगर आपकी फसल हो चुकी है तो वहां पे आपको कुछ ऐसे कार्य हैं जो करने होते हैं। अगर आपकी फसल जैसे कि पीली है और आपने यूरिया भी दे दी है पूरी, उसके बाद भी आपकी फसल ग्रोथ करती नज़र नहीं आ रही है, और जैसे कि आपने अभी फर्टिलाइज़र पूरे नहीं दिए हैं और फिर भी आपकी फसल जो है कि लगभग 50% का इधर उधर चल रहा है, और आपकी तीसरी स्टेज बनती है जैसे कि आपकी फसल बढ़वार ज़्यादा कर चुकी है, और जब बढ़वार ज़्यादा कर चुकी है तो वो जो है कि मोटाई की तरफ, कल्लों की तरफ नहीं भागती है, बढ़वार की तरफ भागती है। तो वहाँ पे होता है ऐसे कि ज़्यादा बढ़वार वाली जैसे वैरायटियाँ किसी किसान भाई ने बो दी हैं, या किसी किसान भाई ने यूरिया की जो है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में और जो है कि उपयोग कर दिया है यूरिया का, तो वहाँ पे कुछ कंडीशंस बनती हैं। तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में हम जो है कि डिस्कस करेंगे। तो जो किसान भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये देखिए जो फसल है इस समय आपके सामने खड़ी है, SR05 की फसल है, कि जिस समय मैंने इसकी बुआई की थी उस समय मैंने वीडियो बनाया था। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन फसल है, कितने सारे कल्ले, एक एक पौधे, एक एक जो है कि पेड़ में कितने सारे कल्ले हैं। तो अगर आपकी फसल जो है कि बढ़वार हो चुकी, जब से जैसे कि ये मेरी जो है कि 55 दिन की फसल हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितना गजब का गेहूँ खड़ा है। ये 55 दिन की फसल हो चुकी है, परंतु इसकी हाइट भी ठीक है, क्योंकि यह एक जो है कि शॉर्ट ज़्यादा हाइट नहीं आती इस फसल की, ज़्यादा बढ़वार करने वाली फसल नहीं है। तो कुछ किसान भाई ज़्यादा बढ़वार करने वाली फसल बो दिए हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको एक PGR का स्प्रे करना है। 1 ml 1 प्रति लीटर के हिसाब से लियोसिन नाम का जो है कि PGR आता है, उसकी एक ही मात्रा जो है कि एक ही छिड़काव उसका करना है, एक ही स्प्रे करना है, ज़्यादा स्प्रे नहीं करना है, वरना एकदम से हाइट रुक जाएगी, आपके आगे के जो सारे कार्य हैं फसल के वो गड़बड़ कर जाएंगे। तो इसलिए आपको एक ही स्प्रे करना है। और दूसरी कंडीशन बनती है कि किसान भाइयों की जो फसल है उसका बढ़वार तो ठीक ठाक हो रही, मतलब फसल बहुत अच्छी नहीं है परंतु बहुत गड़बड़ भी नहीं है, और पूरे सारे फर्टिलाइज़र वगैरह दे दिए गए हैं। वहाँ पे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, वहाँ पे किसान भाइयों को करना ये चाहिए कि एक NPK आता है 0/34, तो इस समय 0/34 का उपयोग जो है बहुत ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर NPK 0/34 का उपयोग कर देते हैं तो आपकी फसल जो है कि अच्छे दाने भी भरते हैं, दानों की क्वालिटी भी अच्छी आती है, और पौधे भी अच्छे हो जाते हैं, आपकी फसल उत्पादन अच्छा हो जाता है, और NPK की वजह से जो दानों का जो वज़न है वो भी बढ़ जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो जितनी भी सारी फसल होती हैं उनको जब वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में होती हैं, यानी जब वो अपना जो है कि प्रोडक्शन की तरफ जाती हैं, तो उन समय उनको फास्फोरस की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए उस समय, और टेस्ट भी अच्छा हो, तो उसके लिए NPK 0/34 टेस्ट के लिए काम करता है, पोटास, और जो उनको रिप्रोडक्टिव स्टेज में जो मदद करता है वो होता है फास्फोरस। तो इस समय हमें फास्फोरस की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमारी फसल को होती है, तो इसलिए फास्फोरस का उपयोग करना चाहिए। तो 1 एकड़ में 1 किलोग्राम फास्फोरस, और दाने पूरे भरे बालियों में, पूरी तरह से बालियां भरे, ऊपर से लेकर नीचे तक बालियां कहीं खाली ना रह जाएं, तो इसके लिए 100 ग्राम साथ में बोरोन का भी उपयोग करना होता है। तो 100 ग्राम बोरोन और 1 किलोग्राम NPK प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव कर दें आप अपने खेत में। और उसके बाद आती है कि जो फसल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तीसरी स्टेज होती है कि फसल ख़राब है, उसमें पीलापन भी है और बढ़वार भी नहीं कर रही है, तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, वहाँ पे 500 ग्राम जिंक सल्फेट लेना होता है, क्योंकि जिंक की कमी तो लगभग ये जो होती है गेहूँ की फसल इसमें आती ही आती है। तो इसलिए हमें जो है कि 500 ग्राम जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट 500 ग्राम लेना है, और साथ में फेरस सल्फेट। तो इन सभी का जो है कि लगभग ये सभी को 500 ग्राम लेकर के अलग अलग डिब्बे में घोल बना करके, और उनको सभी को एक सोल्यूशन 1 बिलियन में मिला देना। सभी को अलग अलग घोल करके अच्छे से घुल जाए तो उनको एक बाल्टी में इकट्ठा कर लेना है, एक बर्तन में इकट्ठा कर लेना। उसके बाद आपको जो है कि अपने खेत में छिड़काव कर देना। अगर इतना कर लेते हो तो आपकी फसल लाजवाब और अच्छा उत्पादन दे जाएगी। आपकी जो पत्तियां हैं वो बहुत अच्छी लस ग्रीन हो जाएंगी, उसमें मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल होता है और फेरस का रोल होता है, कल्ले भी अच्छे बनेंगे, पीलापन नहीं आएगा। अगर आपकी जैसे यूरिया का उपयोग आपने नहीं किया तो उसके साथ में आपको यूरिया जो है घोल लेनी है। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।